अध्याय 16 विराम चिन्ह। पंक्चुएशन। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना, ठहरना अथवा विश्राम तथा चिन्ह का अर्थ है निशान। बातचीत करते अर्थात बोलते समय अपने भावों तथा विचारों को सही रूप से प्रकट करने के लिए विराम लेना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार भाषा के लिखित रूप में भी रुकने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, भाषा के लिखित रूप में रुकने अथवा ठहरने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। 1. अल्प विराम। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बहुत सी वस्तुओं का एक साथ वर्णन करते हैं तो उन्हें अलग करने अथवा वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह निम्नलिखित स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक शब्दों या पदबंधों को अलग करने के लिए, जैसे भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि अनेक फसलें उगाई जाती हैं। संबोधन शब्द के बाद, जैसे अमन, मेरी बात ध्यान से सुनो, सुनो, तुम इधर मत बैठो। उद्धरण चिन्ह से पहले, जैसे अध्यापक ने बताया कल से विद्यालय में क्रीड़ा समारोह प्रारंभ होंगे। संवाद के समय हां अथवा नहीं के बाद, जैसे अनु, महेश, क्या कल तुम पोलियो रैली में जाओगे? हां, मैं अवश्य जाऊंगा। 2. अर्ध विराम। जहां अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना हो, वहां अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे बिहार में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। 3. अपूर्ण विराम। जहां वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहां अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री कृष्ण के सभी नाम मोहन, गोपाल, गिरिधर आदि सार्थक हैं। 4. पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक और विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी सामान्य वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने रावण का वध किया, यहां मत बैठिए। 5. प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप प्रतिदिन सुबह कहां जाते हैं? आपको किससे मिलना है? 6. विस्मय सूचक चिन्ह। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, कितना सुंदर दृश्य है। हर्ष, अरे तुम कब आए? आश्चर्य। याद रखिए, संबोधन शब्द के बाद भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क, उपस्थित महानुभावों, बड़े हर्ष का विषय है कि आपने यह कार्य आरंभ किया है। ख, सुधीर, तुम कहां जा रहे हो? ग, वीर सैनिकों, आज हमारी परीक्षा की घड़ी है क्योंकि शत्रु ने हमें ललकारा है। जब किसी को सामान्य रूप से बुलाना हो तब वहां अल्प विराम, लेकिन जब दूर से या क्रोध आदि प्रकट करते हुए बुलाना हो तब वहां विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंकित, इधर आओ, सामान्य रूप से। जय, इधर आकर बैठो, क्रोध प्रकट करना। 7. योजक चिन्ह। सामासिक पदों, पुनरुक्त शब्दों तथा शब्द युग्मों के मध्य इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे दिन रात, सुख दुख, भाई बहन आदि। 8. उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। क, इकहरा उद्धरण चिन्ह। किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम,
समाचार पत्र, पत्रिका आदि का नाम लिखते समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रसिद्ध कवि हैं। ख, दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखते समय दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गीता का वचन है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 9, कोष्ठक। वाक्य के मध्य आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब कुछ जानते हुए भी तुम मूक, मौन अथवा चुप दर्शक बने हो। 10, लाघव चिन्ह। बड़े तथा प्रसिद्ध शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, पुल्लिंग, पंडित। आओ दोहराएं। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना, ठहरना अथवा विश्राम करना। भाषा में शुद्धता, स्पष्टता तथा सौंदर्य लाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भाषा के लिखित रूप में रुकने अथवा ठहरने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं।